खास वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, हम आपको पता है पढ़ रहे हैं एसएस का यूनिट 2 चैप्टर 2 मोहनजोदड़ो द ग्रेट बाथ। ठीक है, इसमें एक जगह थी जो कि स्विमिंग पूल के टाइप की थी। द ग्रेट बाथ इन द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो लुक्स लाइक अ स्विमिंग पूल की तरह लगता था। लाइक ऑल द अदर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक। बाकी सारी चीज़ों की तरह ये भी पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। बट हेयर द ब्रिक्स आर जॉइंट टुगेदर विद द टार एंड जिप्सम। कोई तार तार जो होता है डालने की चीज़ें, उससे जो है ये ईंटें आपस में जुड़ी हुई थी तार से और गारे वगैरह से। इट इज़ ओवर 40 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। 14 मीटर लंबा था और 7 मीटर चौड़ा था। इट वॉज ब्रिक पेव्ड courtyard and columns on the three side। सिलों से बना हुआ था और इसमें आंगन था और तीनों साइड पे बैठने की जगहें थी या फिर स्टेप्स वगैरह थे या कॉलम की तरह बने हुए थे। 2 स्टेप बाय स्टेप लीड डाउन इनटू द बाथ। कह रहे कि 2 स्टेप्स बने हुए थे, स्टेप्स ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियों की तरह के, जहाँ से वहाँ जाया नीचे तक जा सकते थे पूल तक। वाटर प्रोबेबली फ्रॉम द वेल फिल्ड द बाथ टू अबाउट 2.5 मीटर डीप। कह रहे हैं कि पानी तकरीबन 2.5 मीटर गहरा हुआ करता था, जबकि एक ह्यूमन बीइंग 1.8 मीटर्स का होता है। वाटर वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू द कॉर्नर इनटू द ड्रेन। कह रहे हैं कि पानी एक कोने से नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। वाटर इज सीम्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट मे हैव हैड सम रिलीजियस सिग्निफिकेंसी। पानी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था और कहते हैं कि मजहबी तौर पर इसका कोई लेना देना था पानी का और इन सारी चीज़ों का। द ग्रेट बाथ मैनी बिलीव वाज अ प्लेस वेयर द रिलीजियस सेरेमनीज वर हेल्ड। कई लोग ऐसे मानते हैं कि इस जगह पे हो सकता है कभी मजहबी कोई त्यौहार या मजहबी कोई सेरेमनीज की जाती हों इस जगह पर। द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। The Indus Valley civilization left no temples or tombs and no great statues of the king of the or the god। कह रहे हैं कि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बाकी नहीं बची। However, various sculptures, seals, pottery, gold jewelry and detailed figurines is terracotta। कह रहे हैं कि बाकी ये सारी चीज़ें बची हैं जिनके बारे में हम पढ़ के आए हैं। मुजस्मे बचे हैं, सील बची है, वाटर मिट्टी की चीज़ें हैं, ज्वेलरी बची हैं। टेराकोटा मतलब क्ले बेक्ड एट अ हाई टेम्परेचर टू मेक इट हार्ड एंड वाटर प्रूफ। टेराकोटा मतलब ऐसी मिट्टी की चीज़ें बनी हुई जो मिट्टी बहुत पकाई गई हो, जिसकी वजह से वो हार्ड हो गई हो और वाटर प्रूफ हो गई हो, पानी से भी नहीं गली वो चीज़ें। ब्रॉन्ज एंड स्टीटाइट मतलब सॉफ्ट स्टोन हार्डन्ड व्हेन फायर्ड इन अ किल्न। एक ऐसा नरम पत्थर जो कि किल्न में जाने के बाद और उसके मतलब कि शेप दे देते थे उसे, या सख्त हो जाता था। हैव बिन फाउंड एंड एक्सकेवेशन साइट। वो पत्थर से बनाई हुई चीज़ें मिली हैं। दीज गिव अस सम आइडिया ऑफ द आर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे हमें उसके आर्ट के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट के बारे में पता चला। स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं, मुजस्मे वगैरह, वेरियस स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल एंड एनिमल मेड फ्रॉम द टेराकोटा। वैसे ही मिट्टी जो कि वाटर प्रूफ मिट्टी बन जाती है पकने के बाद, उससे बनाए गए हैं। स्टोन्स एंड मेटल हैव बीन फाउंड। पत्थर मिले हैं, लोहे मिले हैं। वन फिगर is the priest king with the beard and has his patron robe। कह रहे हैं कि एक priest king का भी फिगर मिला है, मुजस्मा मिला है जिसकी दाढ़ी है और उसने वो रोब बांधी हुई है, जैसे उसने कपड़े पहने हुए थे। हम पहले उनके बारे में पढ़ चुके हैं। Other figures of a girl is dancing pose show the presence of some dance form in the Indus Valley civilization। There are also terracotta figures, cow, bear and monkey and dogs। डांसिंग गर्ल्स के मुजस्मे भी मिले, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे डांस वगैरह भी किए हुआ करते थे, रक्स वगैरह। और भैंसों के, बेयर भालुओं के, मंकीज़ और डॉग्स के भी उनको स्कल्पचर्स मिले हैं। पॉटरी मतलब मिट्टी से बनाई गई चीज़ें। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज बाउल, डिशेज एंड कप्स मेड बाय टेराकोटा। वो चीज़ ये बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, बॉल, डिशेज और कप। द क्ले पॉट्स वर शेप्ड ऑन अ पॉटरी व्हील। पॉटरी व्हील वही मतलब मट्टी के बर्तन जिस व्हील को घुमा घुमा के बनते हैं, वो इस्तेमाल होते थे। मोस्ट पॉट्स आर प्लेन बट सम पॉट्स आर डेकोरेटेड विद बैंड्स, पैटर्न्स और लीफ एंड फ्लावर एंड शेप लाइक फिश स्केल्स। काफ़ी ज़्यादा बर्तन तो सिंपल होते थे, पर काफ़ी बर्तनों पे उन्होंने डेकोरेशन की भी होती थी। बैंड्स बनाए होते थे, फूल पत्ते वगैरह बनाए हुए होते थे, डिज़ाइन बनाए हुए होते थे। कुछ फिश स्केल्स के शेप में बनाए हुए होते थे, मछलियों के स्केल जैसे होते हैं।
फ्यू पॉट्स वर कलर्ड ब्लू रेड ग्रीन एंड येलो, कुछ बर्तनों पे कलर भी मिले हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन येलो कलर हो गया। द ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी कैसी थी। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब माहिर आसार कदीमा जो पुरानी चीज़ों को देखते हैं। हैव फाउंड एविडेंस दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर लॉट ऑफ ज्वेलरी, वो लोग बहुत ज्वेलरी पहनते थे, स्पेशली नेकलेस बैंगल्स एंड ईयरिंग्स। नेकलेस पहनते थे, चूड़ियाँ पहनते थे, कानों में पहनते थे ईयरिंग्स। द ज्वेलरी वर मेड अप ऑफ क्ले एंड सोप स्टोन्स बीड्स एंड शेल्स, मिट्टी की बनी होती थी ज़्यादातर, और नरम पत्थर वगैरह सोप स्टोन्स टाइप होता होगा कोई पत्थर, साबुन का पत्थर, नरम पत्थर कहते हैं उसको, एंड शेल वगैरह के वो ज्वेलरी पहना करते थे। एट हड़प्पा आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द ग्रेव ऑफ अ मैन, आदमी की कब्र मिली उन्हें वहाँ जो हु वाज बरीड इन वेयरिंग अ नेकलेस, जिसने एक नेकलेस पहना हुआ था, एंड मोर देन 300 सोप स्टोन बेड्स, और 300 से ज़्यादा उसमें नेकलेस में ये बेड्स वगैरह थे। डांस एंड म्यूज़िक, figures of dancing girl indicate that the people of the Indus Valley civilization engaged in some form of dance। कह रहे हैं कि ऐसी मुजस्मों से पता चलता है कि वो लोग डांस किया करते थे, रक्स वगैरह था उनमें। अ हार्प लाइक इंस्ट्रूमेंट डिपिकेटेड ऑन द इंडस वैली, इंडस सील, कह रहे हैं कि हार्प की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट। हार्प का मतलब जो है जैसे गिटार नहीं होता उसमें तार जोड़े हुए होते हैं, उस तरह का कुछ। वो दिखाई दिया जाता है या वो मिलता है उनके सील्स पे। एंड टू शेल ऑब्जेक्ट फाउंड ऑन द लीथल इंडिकेट दैट द यूज़ ऑफ द स्ट्रेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कुछ कुछ मौलिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी जो है सामने आई हैं जो कि पता चलता है कि जिनसे वो इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए थे या गाना बजाना करते थे। राइटिंग क्या थी, कैसे लिखते थे वो। नो वन नोज वट लैंग्वेज द इंडस वैली स्पोक एंड नो वन हैज़ येट बीन एबल टू रीड देयर राइटिंग, नहीं पता कितनी बोली बोली जाती थी, कितनी बोलियाँ, और उनकी राइटिंग कैसी थी अभी तक नहीं समझ आया है। देयर आर नो बुक्स एंड लॉज क्रेव्ड इन स्टोन, पत्थरों पे कोई किताबें वगैरह नहीं लिखी हुई या फिर कोई कानून वगैरह नहीं गुदे हुए। दे आर मैनी राइटिंग्स ऑन देयर आर मैनी राइटिंग्स ऑन द सील्स फाउंड, जबकि हमें मोहरों पे बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है। द राइटिंग यूज पिक्चर साइंस और कैरेक्टर्स, ज़्यादातर उसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल हुआ है या कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, सैम्बल्स का इस्तेमाल हुआ है जैसे ये लिखी हुई दिख रही हैं आपको, बट कोई लेटर या अल्फ़ाबेट या इंग्लिश उर्दू सिंधी का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। एटलीस्ट 400 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, 400 तकरीबन अलग अलग कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। द लॉन्गेस्ट बिट ऑफ राइटिंग फाउंड ऑन ओनली 26 कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा एक साथ लिखी हुई जो राइटिंग मिली है, सेंटेंस बोलने हैं जो भी बोल रहे हैं, वो 26 कैरेक्टर्स का था। द पीपल रोट यूजिंग अ पॉइंटेड स्टिक और सॉफ्ट क्ले, नोकीली जो है स्टिक का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए नरम मिट्टी पर। दे ऑल्सो यूज़ अ शार्प टूल टू राइट एंड एच ऑन स्टोन ऑफ मेटल, तेज़ चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, नोक वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ताकि उसे खुरेद के लिख सकें। पीपल रॉट एट द फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसा लगता है कि सीधी जो पहली लाइन थी उन्होंने वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखी थी उर्दू की तरह, और जो दूसरी लाइन थी वो लेफ्ट टू राइट लिखी थी यानी कि इंग्लिश की तरह। With such few writing samples available, it is likely that only a few people could read and write। कह रहे हैं कि क्योंकि हमें इतने कम लिखे हुए सैम्पल्स मिले हैं, राइटिंग्स मिली हैं, तो उनको लगता है कि जो है उस टाइम पे बहुत कम लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, पर फिर भी उस टाइम पे जानते थे, यही बड़ी बात है। इट अपीयर्स दैट मोस्ट ऑफ द राइटिंग प्रोबेबली हैड टू डू दैट विथ ट्रेड, ऐसे लगता है कि ज़्यादातर जो राइटिंग्स लिखी गई थी, लिखा गया था, पढ़ा गया था, ये ज़्यादा से ज़्यादातर तिजारत के बारे में था, काम के सिलसिले में था। देयरफॉर ट्रेडर्स कुड प्रोबेबली रीड इनफ टू टेल व्हाट वाज राइटिंग ऑन अ स्टील, तभी ऐसा पता चलता है कि जो तिजारती थे वो लोग ज़्यादा पढ़ लिख सकते थे ताकि वो पता चल सके कि सील्स पे क्या लिखा है और क्या पैगाम है उन लोगों के लिए। It can be concluded that the people of Indus Valley civilization were skilled in art, architecture and science। तो ये पता लग गया है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कंक्लूड किया जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत माहिर थे कारीगरी में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, साइंस में।
It is amazing to know that 5,000 years ago, there was a civilization which was so advanced in not only town planning and architecture, but also in art, languages and science. कह रहे हैं कि 5,000 साल पहले एक ऐसी तहजीब थी जो इतनी एडवांस थी जिसे पूरी टाउन प्लानिंग करना आती है, टाउन कैसे बनाने हैं, आर्किटेक्चर आता था। जैसे आपने अभी ऊपर मोहनजोदड़ो बाथ की पिक्चर देखी, कितना नीट एंड क्लीन और साफ़ लग रहा था। वो 5,000 साल पुराना है। बट ऑल्सो इन द लैंग्वेज, पर वो आजकल आर्ट में भी उस टाइम पे बहुत माहिर थे, फनकारी करने में, ज़बानों में भी थे, साइंस भी आती थी उनको। आर्कियोलॉजिस्ट टुडे आर जनरली सरप्राइज्ड एट द स्किल, एक्सपर्टीज़ एंड अ प्लानिंग वर्जन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो माहिर आसार कदीमा हैं, जिनको वहाँ की चीज़ें मिली, वो आज भी इस चीज़ पे हैरत करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्लानिंग्स थी और उनका जो नज़रिया था वो उस टाइम पे कितना एडवांस था। आगे हमारी समरी है, समरी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऊपर एक एक्टिविटी थी, कॉलम जो बना हुआ था, मैंने वो स्किप करा दिया है। मैं बता देती हूँ आपको, आप लोग खुद फिल कर लीजिएगा। ये वाला बहुत आसान है। कह रहे हैं कि जो है आप बताएं सिटी फैसिलिटीज़ जो हैं ये मोहनजोदड़ो में क्या थी और आपके एरिया में क्या हैं। सिटी प्लान जो था ग्रिड लाइक था। आप लिख सकते हैं मिक्स्ड या नॉट ग्रिड लाइक, ठीक है, हमारा ग्रिड लाइक नहीं होता। रोड्स जैसे हैं स्ट्रेट है या पेव्ड है, पुख्ता, आप लिख सकते हैं कि आपके रोड्स जो है पेव्ड हैं ज़्यादातर। एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस टू वाटर क्या था इनमें, वेल था हर घर में, हाउस, वेल इन एवरी हाउस। आपका क्या है, आपका है पाइप सिस्टम या फिर टैंकर्स वगैरह होते हैं। ड्रेनेज कैसी है, उस टाइम पे ड्रेनेज इनकी वेल प्लेन्ड थी, कवर्ड थी। आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि पार्शली कवर्ड है या मोस्टली ओपन ही है ड्रेनेज। गार्बेज कैंस नॉट फाउंड ऑन द स्ट्रीट, उनकी जो है स्ट्रीट पर गलियों में गार्बेज कैन नहीं मिलते थे, हमारे कहाँ मिलते हैं। फाउंड इन सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पर हमारे जो है गार्बेज कैंस मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूला करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल कर रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके बताया करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।